हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और हम लोग रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हम PYQ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है और हमारी तैयारी कितनी बढ़िया है और हमें और कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम तो अभी अप्रैल तक होगा, तो आपके पास अच्छा खासा समय है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। 2, 3, 6 का हमें चौथा समानुपाती निकालना है। देखिए, तृतीय समानुपाती पूछ सकता है और चतुर्थ समानुपाती पूछ सकता है, ठीक। तो जब आपका 3 संख्याएं दी गई हैं और चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है तो और हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे 2:3 प्रपोर्शन 6:x। ये हमारा चौथा अनुपात हमने मान लिया है। अब देखिए, इसका गुणा इससे होगा और बराबर होगा इन दोनों के गुणा से। तो 2 × x = 3 × 6, 2 3 6 और x की वैल्यू 9 आ गई। यानी इसका चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 9 होगा। अच्छा, मान लीजिए आपको ऐसे ए बी दिया है और पूछ रहा तृतीय अनुपाती इसका निकालिए, तो क्या करेंगे आप? A/B और फिर B/x कर लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू इन दोनों का गुणा B² और फिर हम a से डिवाइड कर देंगे, B²/a। ये होता हमारा तृतीय अनुपाती, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। यानी कि एक वस्तु है जिसको अगर 4% पे बेचा जाए और 6% लाभ पर बेचा जाए, तो दोनों लाभ का अंतर कितना है? 3 रुपये है। तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, CP तो दोनों का समान होगा, ठीक। तो दोनों का CP मान लीजिए 100 रुपये थे, तो दोनों के CP का अनुपात ये रहा और इनके विक्रय मूल्य का भी अनुपात क्या हो जाएगा? पहले को 4 में बेचा गया है, यानी 104 पर बेचा गया और दूसरे को 106 पे बेचा गया, ठीक। दूसरे को 106 पर बेचा गया। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा, इनके विक्रय मूल्यों का जो अनुपात हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 52:53। और ऑप्शन सी आपका क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दोनों का क्या निकालना है? हमें मासा निकालना है। 3341 और 3328 का हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? या तो फैक्टर करिए या फिर डिवीजन मेथड को लगाइए। तो डिवीजन मेथड अगर हम लगाएंगे, क्योंकि दोनों लगभग नज़दीक हैं, तो 3341 में हम क्या करें? 3328 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा और 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11 और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और इधर कट गया। अब 33 28, 13 दूना 26, ठीक। 26 और 4 और 3 7 72 हो गया। 13 पचे 65, 5 70 और 2 72, 7 78, 13 छक 78, खत्म हो गया। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 13 से कट जा रही है दोनों संख्याएं, तो इसलिए इसका जो मासा होगा, HCF कितना होगा? 13 होगा। इसका HCF कितना होगा? 13 होगा। आप फैक्टर करके भी निकाल सकते थे 3041 का, ठीक।
और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आसान होती है विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपया है, 4 मिनट के लिए कितने रुपए कीमत होंगे, लगभग में बताना है। अब देखिए 6 मिनट का 32 रुपया है, तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा, 32/6 गुणे 4। इसको लगाएं कैसे, ऐसे सिंपल आप मैथ यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, आयकिक नियम। 6 मिनट का 32 रुपये, तो 1 मिनट का कितना होगा, 32/6 रुपये। यानी a बराबर अगर b है तो 1 बराबर b/a होगा, और z बराबर क्या होगा, zb/a होगा। तो 1 मिनट का 32/6, 4 मिनट का पूछ रहा है, तो 4 मिनट का क्या हो जाएगा, 32 गुणे 4/6। 6 से गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, 2 32, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 त्रिक 18, 4 तियाँ 12, 2 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, 1 13, 3 1 बचेगा, 4 पंचे 20 और 1 21, 21.32, और 21.32 के आसपास कितना है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे करते हैं, इसको तो आप समझ लीजिए टाइम पास के लिए दिया गया है, समझ गए। तो 112 और 39 में से 5 अगर घटा देंगे तो 134, 4 2 6, ओहो ये डिवीजन है भाई, यहाँ पर डिवीजन है। अब देखिए इस सवाल को देखिए, 1112, 139 और माइनस क्या हो गया 5, इतना तो कर ही ले जाएंगे आप। अब इसका गुणा करिएगा तो 8 बार जाएगा, कितनी बार, 8 बार, और 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। देखिए 8 9 72, 2 7 बचेगा, 8 3 24, 36 और 1 31, 3 बचेगा, 8 के 9 8 और 3 11। ऑप्शन इसका डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए आगे चलते हैं। 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं, तो 5 व्यक्ति समान छिद्र को खोदने के लिए कितना दिन लेंगे। अब देखिए एक फार्मूला है M1, पूरा फार्मूला बता देते हैं, D1 T1/W1 इक्वल टू M2 D2 T2/W2। अब देखिए ये जो लिखे हैं उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए कोई काम M1 आदमी D1 समय में T1 घंटा प्रतिदिन काम करे और काम कितना हो W1, और M2 आदमी D2 काम को T2 घंटा काम करे और काम क्या हो W2, तो ये फार्मूला लगता है। अब यहाँ देखिए काम तो सेम है, तो W1 W2 कट गया, प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं ये नहीं दिया है, तो T खत्म हो गया। हमारे पास बचा क्या, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यानी ये नंबर ऑफ मैन है, आदमियों की संख्या, ये दिनों की संख्या, यहाँ आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या। अब देखिए पहले कितना दिया है, 3 व्यक्ति, तो M1 3 व्यक्ति हो गए, D पहले 3 व्यक्ति कितने दिन में, 10 दिन में, वही काम है। तो M2 व्यक्ति कितने हैं, 5 व्यक्ति, या देखिए 5 व्यक्ति, और D2 यानी कितना टाइम लगेंगे, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 दिन, कितने दिन में करेंगे ये काम को, 6 दिन में ये काम को कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4.5 और 0.81। अब देखिए 2 अंक से अगर यहाँ हटाएंगे तो 2 अंक से दशमलव ये भी हट जाएगा, 9 9 81 और 9 5 45, ये हो गया। 5 से गुणा करेंगे अगर आप, तो 5 25, 2 बचेगा, 5 25 2 27.5/9। अब अगर 9 त्रिक 27 और 0 9 5 45, आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है।
देखते हैं और कुछ होगा। 9 × 5 = 45, 5 ये भी नहीं लग है, ये भी नहीं है, काट दीजिए। 9 × 27, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 50 हो गया। 9 × 45 और 5 5, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हमको मिल रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हमें मिल जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हमें सरल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब ये -16 और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, यानी 12x स्क्वायर और -4y स्क्वायर। जिसको ना समझ में आया ये देखिए, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, बाकी चीजें सेम है। ये भी 4x स्क्वायर है और ये -16x स्क्वायर है। तो अगर चिन्ह विपरीत होता है तो उसे हम घटा देते हैं। 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा और बड़े वाले का चिन्ह लगता है, बड़ा 16 चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह लग गया। अब ये ऑप्शन आपको दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई क्या है, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट में देखिए sin x = 4/5, तो cosec x और cot x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। cosec x और cot x का वैल्यू, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका आप देखिए, इसमें केवल cot x का मान लीजिए हम फार्मूला लगा देंगे तो केवल यही क्वेश्चन निकलेगा। तरीका जो बताते हैं उससे सारे क्वेश्चन निकलेंगे, कैसा भी कितना भी टफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए यहाँ से। अब देखिए sin x = 4/5 दिया है, तो sin x की वैल्यू होती क्या है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, देखिए 4/5 दिया है, यानी लंब 4 दिया है, 5 कर्ण दिया है, तो आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, अगर पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया अंडर रूट में, और वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसकी वैल्यू आ गई 3। अब आपको यहाँ पर कुछ भी दिया हो सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें निकालना cosec x और cot x। तो cosec x तो आप जानते हैं साइन का उल्टा होता है, तो ये हो गया 5/4। cot x का वैल्यू कितना होता है, आधार बटे cot x बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। आधार हमारा 3 है और लंब कितना है 4 है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 3 8/4 और 4 दूना 8, वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसा करके आप यहाँ पर मान लीजिए कुछ और भी होता है, cos tan cot sec 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 यहाँ पर पुट कर दिया जाता, तभी आप फटाफट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज 15% ऑफ 34, 34 का 15%, तो क्या दिक्कत है, ये तो टाइम पास के लिए दिया गया है। 34 का कामिस गुणा 15 और परसेंट मतलब 100, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60, 6 बचेगा, 15 × 45 और 6 51/100 कर देंगे, 1 0 खत्म और 1 0 से भाग हुआ तो दशमलव यहाँ लग जाएगा 5.1, और ऑप्शन ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको टाइम डिले करने के लिए देता है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश ₹27.50 का एक खिलौना खरीदता है और 28.60 रुपये के लिए बेचता है, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होता है, या प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट लाभ इंटू सी लाभ इंटू 100, और यहाँ पर अपान CP। लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 27.50 का खरीद के 28.60 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे ₹1.10 का लाभ हो रहा है। तो 1.10 ₹1.10 का लाभ हो गया, गुणा 100, और यहाँ पर आपका CP कितना है 27.50, 27.50।
अब देखिए एक काम करिए, 2 से अगर आप गुणा कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो हो जाएगा आपका 2.20 इंटू 100 अपान, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 पंचे 10 के 0, 1 बचेगा, 2 सते 14, 1 15 5, 1 बचेगा, 2 दूना 4 और 1 5, कितना हो गया 55 हो गया। समझ गए। अब 55 को आप काट दीजिए 11 से, 11 पच्चीस 55, और यहाँ देखिए 11 दूना 22, 0.2 अपान बटे 5 आ गया। इसको अगर आप काट देंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, 5 चौके 20, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 0.04 इंटू 100, कितना हो गया 4 हो गया। 4 आपका सही जवाब, यानी 4% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला समुच्चय पूछ रहा है, इसमें अगला समुच्चय क्या होगा। देखिए 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13, तो 13 और 15 ना कीजिएगा, 13 और 17 होगा। अगला 13 और 17 हो जाएगा। अभी ऐसे ही इलाहाबाद ग्रुप डी का जल्द ही जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ऐसे ही सवाल था। 13 और 17 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये केवल विषम संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दिया जा रहा है। अगर विषम संख्याएं होते तो 13 15 होता अगला समुच्चय। ठीक है, ये 13 और 17 है, और ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिना एक नियत दूरी तक टहलने में कुल 9 घंटा 55 मिनट का समय लेती है और तब समान स्थान की ओर साइकिल के वापस होती है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। यानी कि एक नियत दूरी है और जो हिना है वो मान लीजिए यही दूरी था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक वो जाती है और वापस साइकिल से आती है, तब क्या कितना घंटा लेती है, 9 घंटा और 55 मिनट। वह दोनों तरीकों से 12 घंटे 30 मिनट में भ्रमण कर सकती है। यानी जब केवल पैदल जाती है, दोनों तरीकों से नहीं, दोनों तरफ से लिखा है, 12 घंटे 30 मिनट में भ्रमण कर सकती है। यानी केवल पैदल जब जाती है और पैदल वापस आती है तो वह कितना घंटा लेती है, 12 घंटे 30 मिनट। और जब वो पैदल जाती है और साइकिल से आती है, ये पैदल लिख देते हैं और ये साइकिल लिख देते हैं, तो 9 घंटे 55 मिनट लेते हैं। और पैदल ही जाती है और पैदल ही आती है तो 12 घंटा 30 मिनट लेती है। तब दोनों तरीकों में साइकिल लेने पर उसे कुल कितना समय लगेगा। तो वही पूछा जा रहा कि अगर वो दोनों तरफ से साइकिल से ही जाए तो कितना समय लगेगा। दोनों तरफ से अगर वो साइकिल से जाए तो कितना समय उसको लगेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हम यहां पर देखते हैं कि पैदल और प्लस साइकिल कितना समय लगता है उसको, 9 घंटे 55 मिनट। और केवल पैदल कितना समय लगता है, 12 घंटे 30 मिनट। अब देखिए पैदल में और साइकिल में क्या है, पैदल जा रही है और साइकिल से आ रही है। पैदल जा रही है और साइकिल से आ रही है तो 9 घंटा 55 मिनट लग रहा है, और पैदल ही जा रही है पैदल ही आ रही है तो 12 घंटा 30 मिनट लगा। तो अगर वो दोनों साइड से, एक साइड से पैदल जाने में, एक साइड का पैदल देखिए पैदल कितना समय लगेगा, इसका आधा, यानी 6 घंटे 15 मिनट लगेंगे एक साइड से पैदल जाने में। समझ रहे हैं, एक साइड पैदल एक साइड साइकिल, 9 घंटा 55 मिनट, दोनों साइड पैदल 12 घंटा 30 मिनट, एक साइड पैदल 6 घंटा 15 मिनट।
अब देखिए अगर एक साइड से साइकिल कितना हो जाएगा, तो इस समय को हम इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक साइड से अगर हम साइकिल की बात करें, एक साइड से साइकिल की अगर हम बात करें तो कितना, 6 घंटा 15, 9 घंटे 55 मिनट में से 6 घंटा 15 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 घंटे इधर बच गए, और 55 में से 15 अगर घटा दीजिए आप तो कितना बचेगा, 40 मिनट। एक साइड से 3 घंटा 40 मिनट, तो जाने एक साइड और आने दूसरा साइड कितना हो जाएगा, दोनों साइड से तो 6 घंटा 80 मिनट, 6 घंटा 80 मिनट। अब 80 मिनट में 60 मिनट घटा दीजिए और इधर जोड़ दीजिए तो 7 घंटा हो गया, क्योंकि 80 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट हो गया, ओ सॉरी 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा इसको दे देगा, 7 घंटा हो गया और 20 मिनट, यानी उसको अगर दोनों साइड से वो साइकिल से जाए तो 7 घंटे 20 मिनट उसको पूरी यात्रा में लगेगा। और ऑप्शन ए फॉर अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखिए 1/5 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी 5 हिस्से में से 1 हिस्सा लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, 5 हिस्से में से 4 हिस्सा लड़कियां हैं, यही तो। अगर पूरे स्कूल के लड़कों को बांट दिया जाए 5 भाग में तो कह रहा है 1/5 क्या है, लड़के हैं, यानी 5 लड़कों में से एक क्या है, लड़का है, 5 विद्यार्थियों में से एक क्या है, लड़का है, तो 5 विद्यार्थियों में बाकी कितनी है, 4 बचे, 4 क्या हो जाएंगे, लड़की हो जाएंगी, यानी 5 में से 4 विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो 4/5 और गुणे क्या कर देंगे आप, 200 कर देंगे, 200 विद्यार्थी कुल हैं। यहाँ पर देखिए 1/5 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5 में से एक क्या है, लड़का है, तो 4 बची, तो 4/5 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। और कुल कितने हैं, 200, 200 में से निकाल लीजिए 160, ठीक है, कितनी लड़कियां हो गई, 160 लड़कियां हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा दमदार वाला क्वेश्चन लग रहा है। 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती हैं। एक ही घर है, ये घर है, और यहाँ से कार ए चली और उसके 10 मिनट बाद क्या है, कार बी चली, 10 मिनट बाद, ठीक। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है कि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कारें मिलती हैं। अब यहाँ पर एक महिला आ रही है, वो किस चाल से आ रही है, मान लो x किलोमीटर पर घंटा की चाल से हुआ, किस चाल से आएगी कि ये दोनों कारें 8 मिनट के अंतराल पर मिले। यानी महिला मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो ये कार पहुँची और उसके 8 मिनट बाद ये कार उसको मिले। अब देखिए मान लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं दिमाग में ही अपने। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि महिला जो है, महिला की चाल जो है, कि चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, तथा वह x किलोमीटर प्रति आवर है, तथा घर की दूरी महिला से कितना है, यल किलोमीटर है, यल किलोमीटर है, ठीक, या x इसको मान लिए हैं। महिला की चाल x किलोमीटर पर आवर है और घर की दूरी कितनी है, यल किलोमीटर। अब देखिए पहली गाड़ी के लिए, पहली गाड़ी t समय में मिलती है। मान लेते हैं कि पहली गाड़ी जो मिली उसे t समय में मिली, तो t समय में गाड़ी भी चली और t समय तक महिला भी चली, और दोनों ने मिल करके कितना दूरी तय किया, l दूरी, कितना दूरी तय किया, l दूरी, यही तो हुआ। अरे भाई महिला भी t समय तक चली, कार भी t समय तक चला, और दोनों लोगों ने मिल करके कितना दूरी तय किया, l दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब महिला t समय तक चलती है किस चाल से, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो इसके द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, xt हो जाएगी, प्लस जो कार है वो कितने
स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल और कितना समय ये चल रहा है, ये भी t समय चल रहा है, और दोनों मिलकर के कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के l दूरी तय कर रहे हैं। ये इक्वेशन आप फर्स्ट समझ लीजिए। अब देखिए दूसरी जो गाड़ी है, मान लीजिए अगर ये पहली गाड़ी इसको t समय में मिलती है, तो दूसरी गाड़ी इसको 8 मिनट के बाद मिलेगी, 8 मिनट के बाद मिलेगी, यानी कि ये t+8 मिनट तक चलेगी महिला, तब इस दूसरी गाड़ी से इसका मुलाकात होगा। तो महिला कितना समय लेगी, तो x और t+8 मिनट, मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, इतना तो महिला चलेगी। अब देखिए ये गाड़ी कितना चलेगी, कितना समय चलेगी, तो देखिए ये पहले वाली गाड़ी से 10 मिनट बाद चलती है, यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद चलती है, तो ये जितना समय लगेगा, t समय मान लीजिए लग रहा था, तो t माइनस 10 मिनट इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 मिनट इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी हमारा दोनों इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा। 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद ये चल रही है, पहली गाड़ी अगर t समय तक चलती है तो दूसरी गाड़ी t-10 समय ही चलेगी, क्योंकि 10 मिनट वो बाद चलती है, इतना आप समझिए। और फिर क्या हम घटाएंगे, 8 मिनट बाद चलती है, 8 मिनट बाद चलती है, तो इस 8 मिनट को इसमें जोड़ देंगे, यानी 8 मिनट ये और लिया, 8/60 ये हो गया, और गुणा कर देंगे किससे, चाल से, तो चाल किसकी है, कितनी, 20 मिनट। यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ये जो गाड़ी दूसरी है बी वाली, वो 10 मिनट बाद चलती है पहली गाड़ी से, तो पहली वाली अगर गाड़ी t मिनट चलता है तो दूसरी गाड़ी t-10 मिनट ही की चलेगी, तो t-10 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए, ये हो गया। और महिला से 8 मिनट, पहली गाड़ी के मिलने के 8 मिनट बाद मिलता है महिला को दूसरी गाड़ी, यानी पहली गाड़ी अगर t मिनट चलती है तो दूसरी गाड़ी t+8 मिनट चलेगी, तो वो 8 मिनट यहाँ 8/60 आवर करके हमने जोड़ दिया, और गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा, और ये दोनों भी मिल करके अभी भी महिला भाई यहाँ पहुँचेगी और गाड़ी यहाँ पहुँचेगी, दोनों लोग अभी भी मिल करके उतना ही दूरी तय किए, कितना, l दूरी तय किए। अब इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है इक्वल करके। अब l अगर LHS और RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, xt और प्लस 20t, इधर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए xt प्लस 8x/60 प्लस यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे आप, तो 20t, और ये 10 - 8 यानी कि 2/60 और 20, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 20t, और -10 और +8 -2 हो जाएगा, 2/60 × 20, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो गया। अब देखिए xt और xt यहाँ से खत्म हो गया, 20t यहाँ से खत्म हो गया, इधर क्या बच गया 0, और इधर क्या बच गया 8x/60, और यहाँ कितना बच गया 20 × 60 यानी 2/3 बच गया। अब इसको उधर भेज देंगे अगर, तो यहाँ ले आते हैं हम 8x/60 = 2/3 हो जाएगा, 3 20 हो गया, और 2 4 हो गया, और 4 5 हो गया, यानी x बराबर कितना बचा 5। तो क्या पूछ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए किसकी, महिला की। x बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड इसकी होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे तो आप आसानी से होगा। अब चूंकि मुझे पूरा एक्सप्लेन करना होता है तो मुझे थोड़ा सा समय आपको लग जाता है, आप स्वयं करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और मासा 20 है, तो लासा क्या होगा। तो देखिए जो संख्याएं होती हैं ना, संख्याएं जो होती हैं वो मासा का गुणनफल ही होती हैं, समझ रहे हैं, मासा का गुणनफल ही होती हैं। तो पहली जो संख्या होगी वो कितना होगी, 3 में 20 से गुणा करेंगे, तो पहली जो संख्या है वो कितना होगी, 20 गुणे 3 यानी कि 60 होगी। और जो सेकंड वाली नंबर है वो क्या होगी, 5 गुणे 20 यानी कि 100 होगी। तो दोनों संख्याएं मिल गई, इनका मासा 20 है तो लासा निकालना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर होता है और इंटू सेकेंड नंबर होता है, बराबर क्या होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फर्स्ट नंबर कितना है, 60 है, सेकंड नंबर क्या है, 100 है, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमारा 20 है। 20 से काट दीजिए 3 और 3 से 100 में गुणा करेंगे 300। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।